दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और आज लोकसभा में सुबह से ही हंगामा चल रहा है। लोकसभा में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर चर्चा हो रही है और चर्चा राहुल गांधी शुरू करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, कुछ देर बोलते हैं, भूमिका बनानी पड़ती है बोलने से पहले क्या मुद्दा उठाना है, उसके बाद से उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करते हैं, लोकसभा स्पीकर उनको कहते हैं कि आप नियम के तहत बोलिए। मतलब इतनी टोका टोकी होती है कि जो सदन होता है वो 2 बजे एडजर्न हो जाता है 3 बजे तक के लिए। और जब 3 बजे फिर शुरू होता है सदन, राहुल गांधी बोलने खड़े होते हैं, उस पर भी बातचीत नहीं हो पाती है। बमुश्किल 1 से 2 मिनट तक सदन चलता है और फिर सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि वो बात सदन में रखी जाए। दरअसल जो सेना के अधिकारी रहे हैं नरवणे, उन्होंने एक किताब लिखी। हालांकि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उस किताब के कुछ हिस्से राहुल गांधी को मिले हैं और राहुल गांधी उस किताब के हवाले से चीन किस तरीके से भारत पर कब्जा कर रहा है उसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीन हमारे एरिया में लगातार घुस रहा है और कब्जा कर रहा है। उन्होंने बताया, राहुल ने डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे, ये बात वो जैसे ही कहते हैं तुरंत उन पर रोक लगा दी जाती है कि आप मुद्दे पर बोलिए, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए। राहुल कहते हैं कि मैं यह बात एक मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से कह रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब मेमायर को कोट किया गया है। राहुल बोले, आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे। वे कुछ 100 मीटर की दूर थे। तुरंत राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं और राजनाथ सिंह टोकते हैं और ओम बिरला किताब जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि किताब पर कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब जो कुछ बोलना है आप अपने मन से बोलिए, इस किताब पर कोई चर्चा नहीं होगी, किताब के बारे में कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। ये स्पीकर जो है ओम बिरला कहते हैं। राजनाथ सिंह खड़े होते हैं कि जिस किताब का ये जिक्र कर रहे हैं वो किताब कितनी एथेंटिक है। राजनाथ सिंह ऐसा कहते हैं। इसके बाद जो ओम बिरला हैं, जो स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि इस किताब को सदन में रखने पर मतलब क्यों रखी जा रही है। और राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये जो किताब है जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं, यह किताब पब्लिश हुई या नहीं, पहले ही तो ये बताएं। और उनका कहना था कि सदन को गुमराह न करें। और ये राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं उसको लेकर के 46 मिनट पहले बार हंगामा चलता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं। हर बार उनके बोलने पर स्पीकर ओम बिरला टोका टोकी और नियमों का हवाला देते हैं। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, ये सब लोग बीच में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के राहुल गांधी को नसीहत देते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, आप सदन के नियमों के तहत नहीं बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? राजनाथ सिंह कहते हैं, अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र करें, नहीं तो छोड़ दें। और जब ये सब बहस चल रही होती है तो सदन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
अब गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होते हैं और बीच में तो अमित शाह भी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के राहुल गांधी को नसीहत देते हैं। ओम बिरला बार बार ये बात कहते हैं कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, आप नियमों के तहत बोलिए। ओम बिरला कहते हैं कि राहुल जी, आप सदन में नेता विपक्ष हैं और सांसद प्रियंका ने एक बात कही थी तो उन्होंने एथेंटिक स्तर पर प्रस्तुत किया था, आपसे भी यही अपील है। राहुल कहते हैं यह 100% एथेंटिक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बताएं कि क्या यह प्रकाशित हुई या नहीं, केवल इतना बताएं। और इसको लेकर के जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो हंगामा शुरू कर देते हैं। और ओम बिरला फिर कहते हैं, रक्षा मंत्री जी आप सही कह रहे हैं, आप सदन में इसका जवाब दें। मतलब इसको लेकर के काफी हंगामा होता है और इसी बीच अमित शाह खड़े होते हैं सदन में और अमित शाह कहते हैं कि वह मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। और ओम बिरला कहते हैं कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं। अमित शाह फिर कहते हैं कि राहुल ने खुद कह दिया है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, अब बात यहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब इसको लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से विवाद चलता रहता है। आपको बताएं कि आखिर ये मामला, ये जो किताब है जिसका जिक्र हो रहा है वो है क्या। दरअसल नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो पब्लिश अभी नहीं हुई है लेकिन पेंगुइन प्रकाशन इसे पब्लिश करने वाला है, हालांकि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। आपको बताएं कि जो नरवणे हैं उनका जन्म 22 अप्रैल 1960 को पुणे में हुआ था और वो, उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में रह चुके थे और एनडीए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से उन्होंने पढ़ाई की। इसके अलावा उनके पास डिफेंस में एमफिल की डिग्री है और 1980 में नरवणे को सिख लाइन इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की 2वीं बटालियन 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी। और डोकलाम का जो विवाद है, इसको लेकर के आपको मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा बता दूं कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इसमें लद्दाख में 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर और सिक्किम में 220 किलोमीटर, जबकि हिमाचल में 200 किलोमीटर की सीमा लगती है। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर आज सदन में अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन बार बार हंगामे की वजह से करीब 46 मिनट पहली बार हंगामा हुआ, नहीं बोल पाए और जब दूसरी बार 3 बजे सदन शुरू होता है दोबारा, उसके बाद भी 3 मिनट तक सदन चलता है, फिर सदन 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और हंगामा जारी रहता है।